तीला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? इस दिन किसका व्रत करना चाहिए और इस दिन किस विधि विधान से व्रत का पूजन करना चाहिए? कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, एकादशी का व्रत संपूर्ण फलों को देने वाला है। यह परम सुखदायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुझ तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग अगर कोई है तो वह एकादशी का व्रत है, क्योंकि यह व्रत करने से संपूर्ण तीर्थों का फल मिलता है और मुझे यह व्रत बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अतः जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह मुझे ही प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हें इस एकादशी का व्रत बताता हूँ। हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतीला एकादशी कहते हैं। फिर मैं तुम्हें इसकी संपूर्ण व्रत विधि और कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे भगवान, मनुष्य लोक में प्राणी हर वक्त कोई न कोई पाप करते ही रहता है। इसके जीवन में अनेक प्रकार के पाप अनायास ही होते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान से महान पाप करते हैं। पराये धन में चोरी देखना, दूसरों की उन्नति से जलना, ऐसे अनेक पाप और व्यसन में लगे रहते हैं, फिर भी इनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? वे न जाने कौन सा पुण्य करते हैं जिसके इन सबके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप पूर्वक बताइए। तब पुलस्त ऋषि ने कहा कि हे महाभागो, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर और महान गूढ़ रहस्य पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस गुप्त रूप से अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मांग लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि को त्याग कर भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो उसके पुण्य का कौन ही वर्णन कर सकता है। यदि व्रत करने वाला नियम धारण कर ले, स्नान आदि से निवृत्त होकर सब देवताओं का पूजन करे और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि को जागरण करे, वह साक्षात भगवान विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भोग लगाना चाहिए, खिचड़ी का लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल, जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो, सुपारी का अर्घ देकर देवताओं की स्तुति करनी चाहिए। नारायण से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे दीनहीन मनुष्यों की रक्षा करने वाले नारायण, हे पुंडरीकाक्ष, हे लक्ष्मीपति, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, हे त्रिलोकेश, हे प्रभु, हम दीनहीन मनुष्य आपकी शरण में हैं। हम पापी मनुष्यों का उद्धार कीजिए। इस दिन भगवान को जल से भरा हुआ कुंभ अर्पित करके ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को तिल का दान बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। यथाशक्ति ब्राह्मण को तिल का दान पात्र सहित करना चाहिए तथा इस दिन गौदान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। परंतु समय अनुसार सभी लोग अब गौदान नहीं कर सकते, परंतु तिल का दान तो अवश्य कर सकते हैं, इसलिए तिल का दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से और गौदान करने से उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक का वास रहता है जितने तिल की आप दाना दान कर रहे हैं। इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें 6 नियम बताए गए हैं। तिल की डालकर स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। यह 6 प्रकार इन प्रयोग से षटतीला एकादशी कहलाती है। इस प्रकार व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और अनेक प्रकार के पुण्यों का उदय होता है और भगवत प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। इतना विधि विधान कहकर पुलस्त ऋषि ने कहा कि अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, भगवान विष्णु से नारद जी ने यही प्रश्न किया। भगवान ने जो षटतीला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा वो मैं तुमसे कहता हूँ। इस प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय की बात है, उसने पूरे 1 माह का व्रत किया। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। भगवान विष्णु ने देखा कि यह ब्राह्मणी सदैव मेरा व्रत करती है, अनुष्ठान करती है, परंतु इसमें एक कमी है। वह किसी को भी न ही अन्न का दान करती है, न ही धन का दान करती है। इसके मन में अपने अन्न और धन खो जाने का लोभ है। यह सोचकर भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने के लिए और उसका उद्धार करने के लिए ब्राह्मणी के द्वार पर आए
और एक साधु भिखारी का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। कहने लगे कि हे देवी, हमें भिक्षा दे दो। उसकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मणी घर से बाहर आई और कहने लगी कि हे साधु महात्मन, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको क्या चाहिए। तब भिखारी बने भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी, हमें भिक्षा दे दो, जो भी आप देंगी वह हम स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। कहने लगी कि हे प्रभु, जो भी मैं दूंगी उसे आप स्वीकार कर लेंगे, आप उसमें कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब साधु बने भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी, आप जो भी हृदय से देंगी वह वस्तु हम स्वीकार करेंगे। ब्राह्मणी बड़ी ही प्रसन्न हो गई। वह कहने लगी, इसमें न मेरा अन्न जाएगा न ही धन जाएगा। रास्ते में पड़े हुए एक मिट्टी का ढेला उठाकर उस ब्राह्मण की पात्र में डाल दिया और वह प्रसन्न होकर अपने घर को चली गई। भगवान विष्णु उस मिट्टी के ढेले को देखकर मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि हे देवी, अब यही मिट्टी का ढेला तेरा उद्धार करेगा। आपको अपने धन और अन्न का बहुत ही ज़्यादा लोभ है। आपने किसी को भी आज तक कभी भी दान नहीं दिया है, परंतु आपके द्वार पर आए हुए याचक को आपने पहली बार एक मिट्टी का ढेला दान किया है। यही ढेला अब आपका कल्याण करेगा। मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। जब ब्राह्मणी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई और वहां से उसे वैकुंठ ले जाया गया, तो वहां उसने देखा कि यहाँ सुंदर बड़े बड़े द्वार परकोटे हैं, परंतु उसके लिए यहाँ पर कोई स्थान या कुटिया नहीं दिखाई दी। वह ब्राह्मणी सोचने लगी कि हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपका व्रत किया है, इतने लंबे समय तक व्रत किया है, अपने शरीर को दुर्बल कर दिया, फिर भी मुझे यहाँ आकर अपना घर महल दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तुमने अनेक व्रत तो किए हैं, परंतु किसी भी देवी देवताओं को अन्न या धन दान नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें वहां पर भी अपने जीवन में तृप्ति नहीं थी। तुमने अपने धन और अन्न को सजो कर रखा, किसी को भी दाना दान नहीं दिया। यहाँ तक कि मैंने जब तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगी तब भी तुमने मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिया, एक मिट्टी का ढेला उठाकर दे दिया। इसलिए तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार की रहने की सुविधा नहीं मिली है, तुम्हें स्वर्ग, परंतु तुमने कभी कोई दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें यहाँ पर भी कोई सुख या तृप्ति प्राप्त नहीं हुई है। भगवान विष्णु से वह ब्राह्मणी कहने लगी, हे प्रभु, मुझे क्षमा करिए, मेरा उद्धार करिए। तब भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक कुटिया प्राप्त हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन देवांगना आएंगी तुम्हारे द्वार में। तुम तब तक द्वार मत खोलना जब तक वह तुम्हें शक्तिला एकादशी की व्रत की विधि विधान नहीं बता देती। जब वह तुम्हें एकादशी का विधि विधान और महात्म्यम कथा तुम्हें सुनाएंगे तभी तुम द्वार खोलना। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि हे भगवान, मैं ऐसा ही करूंगी। जब माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तब देवांगनाएं वैकुंठ द्वार में जाकर सभी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने लगी, परंतु जब ब्राह्मणी के द्वार पर आई तो ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार बंद कर रखा था। जब देवांगनाएं बार बार कहने लगी तब भी ब्राह्मणी ने द्वार नहीं खोला। तब वह कहने लगी कि हे माता, द्वार खोलो, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि आप सब मुझे माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी शक्तिला एकादशी का व्रत कथा महात्म्यम और इस व्रत की विधि बतलाइए, तभी मैं यह द्वार आपके लिए खोलूंगी। तब देवांगनाओं ने उन्हें संपूर्ण व्रत की विधि बताई। कहा कि लोभ नहीं करना चाहिए, किसी भी मनुष्य को लोभ के वश दान देने में अगर हिचक होती है तो वह उसका विनाश का कारण बनता है, क्योंकि भगवान से भगवत प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु दान एक क्रिया है जो हमारे मन के लोभ को दूर करता है, लालच को दूर करता है, इसलिए मनुष्य को दान भी देना चाहिए। संपूर्ण व्रत की विधि बताकर देवांगनाओं ने उसे आशीर्वाद दिया। तब माता ने द्वार खोला, तब वहां से देवांगनाएं चली गई। ब्राह्मणी ने वहां पर भी शक्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अत्यंत रूपवती हो गई। उसने तिल का दान किया, जिसके प्रभाव से उसके यहाँ अन्न धन का भंडार भर गया। वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और तृप्त भावना से भगवान विष्णु के हृदय में समा गई। इस प्रकार से इस दिन सभी मनुष्यों को लालच न करते हुए, लोभ न करते हुए, संकोच के वश नहीं, हृदय से दान करना चाहिए। और इस प्रकार से दालव्य ऋषि को पुलस ऋषि ने शक्तिला एकादशी की व्रत की कथा बताई। और उसी प्रकार हे युधिष्ठिर, इस कथा को मैंने तुम्हें श्रवण कराया।
जो कोई मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाला महान व्यक्ति होकर सारे पापों को काटकर मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस व्रत को सच्चे हृदय से करने वाला मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। इस प्रकार से एकादशी व्रत की महात्म्यम कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।